आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 2.1 की। तो 2.1 में जो जो क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन को लिख लेते हैं सभी क्वेश्चनों को, जैसे कि साइन इनवर्स -1/2। एक क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं कॉस इनवर्स √3/2। दूसरा क्वेश्चन ये है। बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन दे रखा है कोसेक इनवर्स 2। कोसेक इनवर्स 2। और चौथा क्वेश्चन है टेन इनवर्स -√3। ये चार क्वेश्चन है, चारों को पहले सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ाएंगे। बात करते हैं साइन इनवर्स -1/2। मैंने जो कल की क्लास दी थी उसमें फॉर्मूले लिखाए थे, शायद आपको याद होंगे। तो सबसे पहले साइन इनवर्स यहाँ पे सॉल्व करेंगे। साइन इनवर्स माइनस, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, साइन इनवर्स -x का फॉर्मूला क्या होता था? माइनस के साइन इनवर्स x, ये फॉर्मूला होता था। उसके बाद माइनस सामने ऐसे ही चलेगा माइनस। ये साइन में 1/2 कितने की वैल्यू होती है? क्योंकि हम जानते हैं साइन 1/2 वैल्यू होती है साइन 30 के अंश की। इसे हम लिख सकते हैं साइन π/6। ठीक है, इसको समझिए। तो हम इसको लिख सकते हैं π/6, साइन π/6। साइन इनवर्स से साइन कट गया तो बचेगा माइनस के π/6। यही हमारा क्या है? आंसर है। बहुत अच्छे। आगे करते हैं दूसरा। बात करते हैं कॉस इनवर्स √3/2। तो इसको करेंगे। सबसे पहले आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कॉस इनवर्स x वाला। तो कॉस इनवर्स x वाले में क्या होता है आपने बताया होगा? कॉस इनवर्स कॉस में √3/2 कॉस में कितने की वैल्यू होती है? ये होती है हमारी, क्योंकि हम जानते हैं कॉस √3/2 ये वैल्यू होती है हमारी। कॉस में कितने की वैल्यू होती है? 30 अंश की। इसे हम क्या लिख सकते हैं? कॉस π/6। तो यहां पे लिखेंगे कॉस π/6। कॉस से कॉस कट जाएगा तो बचेगा हमारा π/6। यही हमारा क्या है? आंसर है। क्लियर है? आगे करते हैं। बात करते हैं कोसेक इनवर्स 2। देखिए, इसको सॉल्व करेंगे। कोसेक इनवर्स 2 को कोसेक इनवर्स कोसेक 2 को हम क्या लिख सकते हैं? ये 2 होता है, कोसेक में कितने की वैल्यू होती है इसको समझिए। क्योंकि हम जानते हैं कोसेक में ये वैल्यू होती है तुम्हारी 30 अंश की। इसे हम लिख सकते हैं कोसेक π/6। ओके, उसके बाद लिख सकते हैं हम इसको कोसेक π/6। इसके बाद कोसेक इनवर्स से कोसेक कट जाएगा तो बचेगा π/6। क्लियर है? तीनों के आंसर बहुत बढ़िया। चलो, इसका माइनस की π/6 है, इसका π/6 है, इसका भी π/6 है। चलो आगे देखते हैं टेन इनवर्स √3। बात करते हैं टेन इनवर्स √3 की। तो टेन इनवर्स, ये टेन में कितने की वैल्यू है? क्योंकि हम जानते हैं टेन √3 को हम लिख सकते हैं 10 60 की वैल्यू है, तो हम इसको लिख सकते हैं 10 π/3। ओके, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर 10 π/3 और 10 इनवर्स से 10 कट जाएगा तो बचेगा π/3। यही हमारा क्या है? आंसर है। क्लियर है? लेकिन बिल्कुल सही। ओके, उतार लीजिए। इसके बाद बात करते हैं नंबर 5 की। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि कॉस इनवर्स -1/2। कॉस इनवर्स -1/2
एक ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है टेन इनवर्स माइनस वन। टेन इनवर्स माइनस वन। चलो क्वेश्चन 7 देखते हैं। क्वेश्चन 7 है सेक इनवर्स 2 अपॉन अंडर रूट 3। सेक इनवर्स 2 अपॉन अंडर रूट 3। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 है कॉट इनवर्स अंडर रूट 3। कॉट इनवर्स अंडर रूट 3। चलो आगे इनको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कॉस इनवर्स माइनस के 1/2। चलो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा क्या? कॉस इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला होता है पाई, यहां पे लिखता हूं चलो, चूंकि कॉस इनवर्स माइनस एक्स इजकल टू होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ओके, इसलिए कॉस इनवर्स माइनस के 1/2 को लिख सकते हैं हम पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1/2। आगे चलते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। कॉस में पाई/2 किसकी वैल्यू होती है? कॉस में पाई/2 होती है कॉस 60 की। कॉस 60 को लिख सकते हैं पाई/3। कॉस पाई/3। अब देखिए पाई कॉस से कॉस इनवर्स कट गया तो पाई/3। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 नीचे आएगा, ऊपर इसके नीचे 1 मानेंगे। 3 माइनस पाई इजकल टू 2 पाई अपॉन 3। यही क्या है? हमारा आंसर है। कोई डाउट? 3 पाई अपॉन। चलो आगे बात करते हैं टेन इनवर्स माइनस 1। इसको भी देखते हैं एक नजर। टेन इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला होता है माइनस के टेन इनवर्स एक्स। इसको आगे करेंगे सॉल्व तो माइनस के टेन इनवर्स ऐसा ही। ये 10 में कितने की वैल्यू होती है? 10 में पाई/4 की वैल्यू होती है। 10 में 45 की वैल्यू होती है। तो 10 से 10 इनवर्स कट गया तो माइनस के पाई/4। यही हमारा आंसर है। क्लियर है? आगे बात करते हैं क्वेश्चन 7। सेक इनवर्स 2 अपॉन अंडर रूट 3। सॉल्व करेंगे इसे। सेक इनवर्स एक्स, तो सेक इनवर्स ऐसे ही। ये सेक में कितने की वैल्यू है? क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं? सेक 2 अपॉन रूट 3 की वैल्यू होती है। कितने की वैल्यू होती है? सेक, ये कॉस का उल्टा होता है। कॉस में इसमें वैल्यू होती है 30 की, तो ये कितने की वैल्यू हो गई? पाई/6 की। ओके, तो इसको लिख सकते हैं सेक पाई/6। सेक इनवर्स से सेक इनवर्स कट गया तो पाई/6। साथ में क्वेश्चन का आंसर आएगा पाई/6। बहुत बढ़िया। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कॉट इनवर्स अंडर रूट 3। कॉट इनवर्स अंडर रूट 3 को क्या लिख सकते हैं? कॉट इनवर्स, ये कॉट में चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं? कॉट रूट 3 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 10 में 1/3 60, उसका उल्टा हो जाएगा पाई/3 लिख सकते हैं। तो ऐसे ही इसको लिख सकते हैं कॉट पाई/3। बात करते हैं कॉट से कॉट इनवर्स कट जाएगा तो पाई/3। आखिर का आएगा पाई/3 नहीं लिख सकते, पाई/6 लिखेंगे शायद। हाँ, पाई/6। कॉट इनवर्स का आंसर आएगा पाई/6। आगे उतारिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कॉस इनवर्स माइनस के 1/√2। क्वेश्चन नंबर 9 कॉस इनवर्स माइनस के 1/√2। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 है कोसेक इनवर्स माइनस के √2। कोसेक इनवर्स माइनस के √2। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा 11 बड़ा है, उसमें दूसरे क्वेश्चन, हाँ चलो इसी में करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 11 है टेन इनवर्स 1
प्लस कॉस इनवर्स माइनस के 1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस के 2 माइनस के 1/2। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। कॉस इनवर्स माइनस के सॉल्व करते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्या होता है, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कॉस इनवर्स माइनस एक्स का। क्या होता है, ये होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। क्लियर है, ये फॉर्मूला मैंने कल लिखाया था, कल वाली क्लास में। तो बात करते हैं कॉस इनवर्स माइनस 1/√1। ये इसको लिख सकते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 रूट में। क्लियर है, अब समझो पाई माइनस कॉस इनवर्स, ये कॉस कितने की वैल्यू है, ये 45 की वैल्यू है। कॉस 45 को लिख सकते हैं कॉस पाई/4। तो पाई माइनस पाई/4, एलसीएम लेंगे 4 आएगा, ऊपर 1 मान लेंगे तो यहां पे होगा 4 पाई माइनस 3 माइनस पाई, इसमें से इसको घटाएंगे तो 3 पाई/4। यही आपका क्या है, आंसर है। बात करते हैं कोसेक इनवर्स -√2। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कोसेक इनवर्स माइनस के एक्स का फॉर्मूला होता है माइनस के कोसेक इनवर्स एक्स। क्या होता है, माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है, √2 माइनस कोसेक इनवर्स ऐसे ही। ये कोसेक में कितने की वैल्यू है, √2, ये है हमारी पाई/4। कोसेक पाई/4, सीधा सीधा आंसर माइनस के पाई/4। ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इसमें भी ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया माइनस के पाई/4। 10वां क्वेश्चन है माइनस के पाई/4। ठीक है, बात करते हैं 11 की। 11 थोड़ा सा लंबा है, इसमें एक एक फंक्शन दिया होता था, कोसेक, सेक, कोसेक, कॉस, सेक, टेन, साइन, कुछ भी एक एक दिया होता था। इसमें 3 फंक्शन दिए हैं, 1 2 3, और तीनों को जोड़ा हुआ है। ये थोड़ा सा लेंथी सवाल है, चलो इसे करते हैं। ठीक है, बात करते हैं टेन इनवर्स एक्स की। तो आपने पढ़ा होगा टेन इनवर्स, ये टेन 1 कितने की वैल्यू है, ये टेन में टेन 45 की वैल्यू है। टेन 45 को लिख सकते हैं पाई/4। क्लियर, चलो बात करते हैं कॉस इनवर्स माइनस के 1/2। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, मैंने आगे लिखा है कॉस इनवर्स माइनस एक्स का होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। एक्स की वैल्यू दे रखी है 1/2, तो क्या लिखेंगे, प्लस पाई माइनस कॉस इनवर्स। अच्छा, कॉस में 1/2 कितने की वैल्यू होती है, बताओ। ये होती है तुम्हारी कॉस 60 की। कॉस 60 को लिख सकते हैं पाई/3, कॉस पाई/3। क्लियर है, आगे साइन इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला होता है, एक बार लिख के दिखाता हूं। साइन इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला होता था माइनस के साइन इनवर्स एक्स। क्लियर है, ये फॉर्मूला होता था। तो माइनस के साइन इनवर्स, अच्छा साइन में 1/2 वैल्यू किसकी है, साइन 30 की। 30 को लिख सकते हैं पाई/6। क्लियर है, आगे समझो, 10 से tan इनवर्स कैंसिल, तो पाई/4 प्लस पाई। कॉस से कॉस इनवर्स कट गया तो कितना बचेगा, माइनस के पाई/3। साइन से साइन इनवर्स कट गया तो माइनस के पाई/6। इनका एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा, इसके नीचे 1 मानेंगे तो 4 3 12, 3 बार गया, 3 का 3 पाई प्लस इसमें 12 पाई माइनस इसमें 4 पाई माइनस इसमें 2 पाई। क्लियर है, आगे करते हैं। एलसीएम 12 है,
अब समझो, 12 पाई और 3 पाई 15 पाई माइनस के 2 पाई और माइनस के 4 पाई, ये हो जाएगा माइनस के 6 पाई। क्लियर है? चलो इसको मैं टाल देता हूं। अब देखो इसमें क्या होगा, 15 पाई में से 6 पाई गया तो ये बचेगा 9 पाई अपॉन 12। ये कटेगा इससे 3 बार, ये कटेगा 4 बार, तो कितना आएगा 3 पाई अपॉन 4। यही क्या है हमारा आंसर। क्लियर है? आगे देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, ये 3 क्वेश्चन और बचे हैं तुम्हारी प्रश्नावली के। चलो इनको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा और फिर पूरी प्रश्नावली हो जाएगी। बात करते हैं cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। cos इनवर्स को हम cos इनवर्स ही लिखेंगे। ये cos में कितने की वैल्यू होती है, तो ये वैल्यू होती है cos में तुम्हारी cos 60 की। cos 60 को लिख सकते हैं हम cos π/3। क्लियर है? प्लस 2 यहाँ पे ऐसा ही है तो ऐसा ही रहेगा। साइन इनवर्स, तो साइन में ये कितने की वैल्यू है, साइन 30 की वैल्यू है, तो इसको लिख सकते हैं साइन π/6। क्लियर है? उसके बाद cos से ये cos कटेगा तो बचेगा π/3 प्लस 2 इंटू साइन से साइन इनवर्स कटेगा तो बचेगा π/6। ये इससे 3 बार कटेगा तो ऊपर बचेगा π/3 प्लस π/3, टोटल मिला के हो जाएगा 2π/3। यही क्या है आपका आंसर है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा साइन इनवर्स x इक्वल टू y, तो y का मान क्या होगा। अब देखिए, जब आपने डोमेन एंड और डोमेन रेंज पढ़ा होगा तो उसमें पढ़ा होगा आपने साइन का जो ग्राफ चलता है वो -1 से +1 तक चलता है। इसको हम लिख सकते हैं माइनस के π/2 से π/2। इसलिए जो y का मान होगा वो होगा माइनस के π/2 से या तो ज्यादा होगा या कम होगा या इनके बराबर होगा π/2 के। क्लियर है? यही ऑप्शन आपका क्या है, सही है। क्लियर है? बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स माइनस के 2। सॉल्व। देखो tan इनवर्स, ये tan में कितने की वैल्यू है, ये tan में tan 60 की वैल्यू है। tan 60 को लिख सकते हैं tan π/3। क्लियर है? ओके। बात करते हैं आपको sec इनवर्स -2। sec इनवर्स -2 का फॉर्मूला होता है पाई माइनस sec इनवर्स 2। तो ये माइनस चल रहा है तो माइनस के पाई प्लस sec इनवर्स 2। 2 sec में कितने की वैल्यू होती है, तो ये वैल्यू होती है sec 60 की। sec 60 को लिख सकते हैं sec π/3। क्लियर है? आगे करते हैं सॉल्यूशन। tan इनवर्स से tan कटेगा तो बचेगा π/3 माइनस पाई प्लस sec इनवर्स से sec कटेगा तो बचेगा π/3। अब इसके नीचे 1 मानेंगे, एलसीएम लेंगे 3, ऊपर बचेगा पाई, इसमें माइनस के 3 पाई प्लस के पाई। क्लियर है? उसके बाद ये 2 पाई और ये पाई, ये हो जाएगा माइनस के 3 पाई प्लस 2 पाई अपॉन 3। इसको थोड़ा सा सॉल्यूशन करेंगे तो माइनस के π/3। यही क्या है हमारा आंसर है। तो आपकी प्रश्नावली यहाँ पर समाप्त होती है। तो बात करते हैं अगली क्लास में अगली प्रश्नावली की, प्रश्नावली नंबर 2.2। क्लियर है?